सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा हम यहाँ पे टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, आई नो दैट, यू नो दैट, वी नो दैट, बट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द आर्टिकल हियर। तो आज क्या जानना है हमें एरर एनालिसिस के बारे में जानना है। एरर यानी क्या? सब दिमाग का दही हो रहा है। हर चीज़ दिमाग का दही हो रहा है। फिजिक्स के वैसा सिंपल चीज़ कोई नहीं होती है, बट जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो? प्रैक्टिस। चलो फिर मेरे साथ सीखेंगे, जो कि राहुल निरलकर हूँ मैं, राइट? चैनल का नाम अभी चेंज किया है। अभी स्काई पैराडॉक्स जो मैंने लिया है, विच इज़ फ्रॉम द श्रोडिंजर्स पैराडॉक्स, राइट? तो मैं ज़्यादा वहाँ पे डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, सीधा हम यहाँ पे टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नीट जेईई रिलेटेड, दैट इज एरर्स ऑफ द मेजरमेंट। अभी एरर्स क्या है, ठीक है? जैसे मैं प्रैक्टिकल लैब में जाता हूँ, आप तो जाते नहीं हो प्रैक्टिकल लैब में। जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, वी आर डूइंग द टू मच रीडिंग्स। अगर एक एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें बहुत सारे रीडिंग्स लेने पड़ते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है, राइट? आर अंडरस्टैंडिंग? अगर मुझे ये अभी दिमाग के ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल सेट करता हूँ। आई एम अ फिजिकल क्वांटिटी, इफ यू वांट टू नो मी, राइट, तो आपको मेरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है? आपको मेरे बारे में रीडिंग्स लेने पड़ेंगे कि राहुल सर कब उठता है, कब सोता है, कब बाहर जाता है, राहुल सर कौन से ढाबे पे खाना खाता है, राइट? ये सब आपको रीडिंग्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप मेरे बारे में जान सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं, तब हम उसके बारे में रीडिंग्स लेते हैं और रीडिंग्स ही हमें उस कंक्लूजन तक पहुंचाती है कि बाबा ये फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं है, या फिर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अगर जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेना पड़ेगा? रीडिंग्स लेना पड़ेगा। अब दिमाग के ऊपर जा रहा है, आई नो दैट। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा सीधा हम यहाँ पे एरर्स इन द मेजरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन द आर्टिकल हियर। तो हमें क्या जानना है कि एरर्स क्या होते हैं और मेजरमेंट यानी हम उसका क्या करेंगे? कैलकुलेशंस करेंगे, राइट? राइट। रीडिंग्स यानी क्या? अरे 10वीं में आपने चार्ट बनाया होगा ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकल बुक, 100 आउट ऑफ 100, राइट? यू विल गेट द मार्क्स। ओके, सो नाउ आई हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, ठीक है? क्या? नीट जेईई का एरर एनालिसिस, 2 क्वेश्चंस कंपलसरी, 2 क्वेश्चंस कंपलसरी, ठीक है? जानेंगे ना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो फिर नेक्स्ट इस पे जाऊं। ओके, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर कौन से हैं, राइट? अगर मुझे एरर्स इन द मेजरमेंट करना है तो कितने टाइप्स के एरर होते हैं? सो देयर आर द 3 टाइप्स, बट हम एडिशनल, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि परसेंटेज एरर है। तो टोटल मिला के हमें 4 एरर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है, राइट? अब ये 3 टाइप में से हमें क्या करना होता है? फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ट्रू वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज अ ट्रू वैल्यू, ठीक है? बाद में हमें अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट और सेकंड हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट डू यू मीन बाय द मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे भाग मत जाना रे बाबा, इधर ध्यान दे रहा हूँ मैं, आपके तरफ ध्यान है मेरा, ओके? एंड थर्ड वन दैट वी हैव टू टेक द रिलेटिव। एक तो रिलेटिव बोलो, कुछ बुक्स में इसको मोनू टोनो पप्पू सोनू पिल्लू, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल एरर। तो 3 टाइप्स जो मैंने लिखा था उसमें ये 3 आते हैं और उसके बाद हम पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एक एडिशनल एरर निकालते हैं और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो कौन से हैं? एक तो वैल्यू बोलिए या फिर आप, ठीक है, एरर बोलो, एरर, ठीक है? तो क्या क्या जानना है हमें? टाइप्स ऑफ एरर्स में 3 मेन चीज़ है, उसके बाद हम एडिशनल परसेंटेज एरर लगा देते हैं। पहले हमें क्या निकालना है? मीन। मीन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। अब दिमाग के ऊपर से जा रहा है ना, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ, ओके? बाद में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू और यू कैन से द रिलेटिव और यू कैन से द फ्रैक्शनल एरर, और ये सब निकालने के बाद हम किधर जंप करेंगे? परसेंटेज एरर पे। डन? क्लियर 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 क्लियर। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। यहाँ पे आदत इधर है ना, तो इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये मीन वैल्यू क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय द मीन वैल्यू? मैं यहाँ पे इतना बड़ा वो बुक में का वो डेफिनेशन नहीं रट्टा करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, बस ध्यान देना। जब आप क्लास 10th में थे, आपको 5-6 सब्जेक्ट जितने भी हो, 10, 15, 20 सब्जेक्ट, 25, ठीक है? तो आपने क्या किया? एडिशन किया, number of marks that you have obtained in the exam divided by the total mark multiplied by 100 will get a percentage, right? अब परसेंटेज तो आ रहा नहीं तो ग्रेड आ रहे हैं, राइट? ग्रेड वाइज अभी चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मीन वैल्यू क्या है, ठीक है? मीन वैल्यू मैं आपको सिखाता हूँ। चलो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 रीडिंग लिया। कितने रीडिंग्स? 3 रीडिंग्स लिए मैंने, यानी कितने टर्म्स प्रेजेंट है? 3 टर्म्स प्रेजेंट है,
तीन रीडिंग लिया, सो A1 कुछ ना कुछ समथिंग होगा, A2 कुछ ना कुछ समथिंग होगा एंड A3 कुछ ना कुछ समथिंग होगा। तो कितने रीडिंग्स मैंने लिया यहाँ पे? तीन रीडिंग लिया। कितने रीडिंग? तीन। अब इसका मीन क्या करोगे आप? सीधा सीधा मीन यानी क्या? एवरेज। सो विल टेक द A1 प्लस A2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय विल गेट द 3। अब जितना भी वैल्यू बनेगी वो उसकी क्या होगी? मीन वैल्यू होगी। क्या होगी? मीन वैल्यू। अगर 5 सब्जेक्ट रहते थे तो आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो उसकी क्या कौन सी वैल्यू मिलती थी? मीन वैल्यू मिलती थी, राइट। अगर 10 सब्जेक्ट रहते थे अप टू सो ऑन 18 डिवाइडेड बाय 10, राइट। सो वी विल गेट द मीन वैल्यू। डन? डन? आर अंडरस्टैंडिंग? जितने भी टर्म्स होंगे उन टर्म का आप क्या करोगे? एडिशन करोगे। क्या करोगे? एडिशन। और जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनसे आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो हमें उस रीडिंग की कौन सी वैल्यू मिल जाती है? मीन। और मीन को हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू। ओके, सो आई विल कंसीडर हियर नाउ इफ A1, A2, A3 कितनी भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मैं अप टू सो ऑन कितना लिख सकता हूं? n आर द n नंबर ऑफ टर्म्स। आप मुझे बोलो आप कैसा निकालोगे? चलो कितने हैं यहाँ पे? n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आपको मैंने समझाया ना मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। मीन वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ, अरे हाँ, ओके। मीन वैल्यू को कौन सी वैल्यू बोलते हैं हम? ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जितने भी टर्म्स होंगे दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन, क्या पूरा लिखते बैठूंगा क्या? an, सीधा सीधा एडिशन कर दिया। एडिशन डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स वहां पे प्रेजेंट है? n नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो हमने कौन सी वैल्यू डिटरमाइन किया? मीन वैल्यू। अब बोलो जल्दी से, फट बोल के माइंड में सोच लो। 5 टर्म्स हम लेते हैं एक रीडिंग में, यानी 5 रीडिंग्स हैं। वो मैं लेता हूँ, कौन सी लेंथ की लेंगे? सो L1, L2, L3, L4, L5। अब हमें निकालना है मीन वैल्यू इसकी। तो जल्दी से मन में फॉर्मूला बनाओ। दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, क्या करना है? ऊपर 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 क्या है? दैट इज L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। माइंड में सोचा, डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया? 5 डिवाइड कर दिया। तो आपने उस रीडिंग जो कि लेंथ से रिलेटेड रीडिंग थी, आपने कौन सी वैल्यू निकाला? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को हम कौन सी वैल्यू बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ट्रू वैल्यू। बाद में बोलेगा राहुल सर टुरु 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 ही चल तुरु तुरु ही चिकेस बुरु बुरु। अरे थोड़ा ज़्यादा मैंने, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ओके, अब मुझे नेक्स्ट इस पे जाना है। और डायरेक्ट परसेंटेज के एरर कैसे क्या आ गया? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अरे गया क्या? हाँ गया। अरे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कहाँ गया? ओके, ही चल तुरु तुरु ही चिकेस बुरु बुरु डावे डोले। अब वो गाना भी मराठी का है, थोड़ा बहुत बोर ना हो जाओ इसलिए थोड़ा बहुत चलता है। एडजस्टमेंट इज द सेटलमेंट ऑफ लाइफ। ओके, अब हमें जानना होता है कि नेक्स्ट, मैंने समझाया था ना 3 मेन टाइप्स हैं। एक कौन सा है? मीन एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, बाद में फ्रैक्शनल एरर और कैन से द रिलेटिव एरर, और लास्ट का कौन सा एरर है? परसेंटेज। ओके गुड गुड। अब जो हम सेकंड एरर के बारे में जानेंगे, अरे क्या चल रहा है आजकल, जो सेकंड हमें जानना है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर बोलो या फिर वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। तो हमने क्या किया था प्रीवियस जो हमने सीखा, दैट इज अ मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। चलो कंसीडर करते हैं n नंबर ऑफ टर्म्स है। इफ कितने हमने लिया था? A1, A2, A3 अप टू सो ऑन am आर दी कितने टर्म्स हैं वहां पे? n नंबर ऑफ टर्म्स है वहां पे, n नंबर ऑफ टर्म्स है, नो प्रॉब्लम। बाद में हमने कौन सी वैल्यू निकाला? मीन वैल्यू ऑफ am। तो जो कि हमने क्या किया था? A1 प्लस A2 प्लस जल्दी से बोलो A3 अप टू सो ऑन an डिवाइडेड बाय
n, तो कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिली जो कि हमारे लिए कौन सी वैल्यू थी, मीन वैल्यू। सो दिस इज अ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को आपने मालूम है कौन सी वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अरे ये तो ट्रू आ गया, ठीक है। सो ट्रू वैल्यू, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जितने भी टर्म्स हैं मीन वैल्यू से हम उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट। ओके, अरे बाबा वजा बाकी, राइट। चलो, तो कितने हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, हम एक साइन से या फिर वैल्यू बोलो, इस साइन से हम दिखाते हैं, और ये फाउंडेशन का भी स्टूडेंट बोलेगा, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा। डेल्टा यानी क्या करते हैं हम, चेंज दिखाते हैं, चेंज। क्या दिखाते हैं, चेंज, राइट। अब मीन एब्सोल्यूट एरर हम डिटरमाइन करेंगे, कितने टर्म्स हैं वहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्म्स है। सो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। हम सभी में क्या करेंगे, डेल्टा करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा करेंगे। डेल्टा यानी क्या, चेंज करेंगे, राइट। तो चेंज करना है, और चेंज यानी क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस, राइट। तो हम क्या करना है, तो सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, मीन में से मॉड लेके a1 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मीन वैल्यू कौन सी थी, am माइनस a2, दैट इज am माइनस a3, और लास्ट का दैट इज am माइनस an, राइट। अगर ये मॉड मैंने क्यों लिया, जिनको नहीं पता, ये जो दो कान हैं जहाँ पे निगेटिव की वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की भी वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव ही बन जाती है, निगेटिव नहीं बनती है, राइट। तो हमने क्या किया कि पहले मीन निकाला, मीन निकालने के बाद हमने हर एक टर्म में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया पेयर, या फिर वो जो पूरे वैल्यूज है पूरे मीन वैल्यू में से हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब सब्सट्रैक्ट करने के बाद निगेटिव वैल्यू आएगी, तो मॉड लेने के बाद निगेटिव वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 पॉजिटिव, वो होने वाला नहीं है, यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो क्या क्या पूरा यहाँ पे पढ़ते बैठूंगा क्या, ठीक है। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू, ओके गुड। बेसिक लेवल से ग्राउंड जीरो बैच का हेडिंग है, ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और सिंस फ्रॉम द बेस लेवल आई एम जस्ट टीचिंग, सो डोंट मिस द लेक्चर। आई कैन यूज द हायर लेवल, रिमेंबर वन थिंग, आई कैन यूज द हायर स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ यू, बट दैट डजंट मीन, राइट, हर एक लेवल का स्टूडेंट सीखना चाहिए, वो उसका हक है बोल के मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी से अपना गावरान लैंग्वेज के साथ सिखाता हूँ। तो लोग कुछ इसको अलग ही ले लेते हैं, पता नहीं, लोगों का नज़रिया ही अलग है, देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए बेटा। चलो, ज़्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बहाएंगे और सीधा हम यहाँ पे आर्टिकल्स पे मूव हो जाएंगे। अब पानी की बोतल मैंने कहाँ रख दिया, ठीक है, अभी जान दो, छोड़ के नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने टोटल नहीं निकाला, हमने खाली इतना किया कि वो मीन निकालने के बाद टर्म को हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे होगा क्या कि निगेटिव वैल्यू भी क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अरे ओके, जो कि हमने क्या किया, डेल्टा से निकाला। 8 टर्म्स में हमने क्या कर दिया, पूरे चेंजेस कर दिया, चेंज, राइट। तो क्या होगा, ठीक है। अब कितने टर्म्स प्रेजेंट है यहाँ पे, n, कितने बार डिफरेंस लिया हमने, n टाइम्स लिया होगा, और अंडरस्टैंडिंग, पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस, अप टू सो ऑन, n डिफरेंस हमने लिया, और अंडरस्टैंडिंग, ओके, गुड। मीन का मीनिंग ही क्या है, यू हैव टू टेक द एवरेज। आपका एब्सोल्यूट का भी क्या लेना है, एवरेज ही लेना है, राइट। तो क्या होगा, सो आई विल टेक द डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मॉड ऑफ, समझ में नहीं आ रहा है ना, डोंट वरी, ऐसा ही होता है, नया ऐसा ही होता है, डेट इज अ डेल्टा an, राइट। तो हमने उसको सीधा सीधा जितना भी हमने वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाला था, हमने उनका कर दिया एडिशन, और सीधा सीधा n नंबर से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, राइट। तो ये अभी हार्ड लग रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके कारण आपके माइंड में आइडियाज पूरा क्लियर हो जाएगी, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं पूरा यहाँ पे डेप्थ में जाके फ्रॉम द ग्राउंड जीरो आई एम जस्ट टीचिंग, ओके। सो डोंट वरी, डोंट मिस इट आउट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन, डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे। अब जो बच्चे, ठीक है, किधर क्लासेस नहीं लगाए, तो आप ये पूरा एक नोटबुक लेके पूरा यहाँ पे आप नोट्स निकाल लो। तो तब तक मैं पानी पी के आता हूँ, तो आप मिस मत कर देना, ओके। भले ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट मैं यहाँ पे वो कट बीट करके नहीं करता हूँ, जो है बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ बाद में, क्योंकि वो आप वहाँ तक रुकते नहीं हो, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो बनाया, कोई देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा मत करो यार, मेहनत लगती है। अब मैं फिर से घड़ी नहीं दिखाऊंगा, रात का 1:15 बज चुका है, ठीक है, कर रहा हूँ, और करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। रुकने से क्या होगा,
आप तब तक लिख लेना, मैं पानी पी के आ जाता हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई शादी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाए। ऐसा नहीं होगा, उतना भी आवाज़ खास नहीं है, एडजस्टमेंट कर लेना। चलो लिख लो जल्दी से। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। हो गया, हो गया, समझ में आया, पक्का आया? अब मैं कर दूँ इसको डिलीट, पूरा पूरा कर दूँ, पक्का? ओके, सभी को समझ में आ रहा है? डन, क्लियर। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट। अब मैं इसको कर देता हूँ पूरा डिलीट। अब नेक्स्ट इसमें मैंने बोला ना, ये भले दिखने को हार्ड लग रहा है, पर जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, ये पूरा हमारे लिए सब कुछ इजी बन जाएगा, सब कुछ इजी, ठीक है, सब कुछ इजी बन जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना, तो थोड़ा सा 1 मिनट। ओके ओके ओके, कहाँ गया, कहाँ गया, गया गया कहाँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, लिखना बार बार हाथों से, ठीक है। ना ना ना, ये शाम मस्तानी मदहोश लिए जाए, कोई लोग मुझे खींचे। अभी आ गया ये, इतने देर तक कहा था भाई तू। चलो जाने दो, इसको भी डिलीट कर देंगे, कुछ काम का ही नहीं है। अभी तक तो मैंने वही पढ़ा है, जान दो, मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे हाथ से। चलो जान दो, नेक्स्ट इसमें जाएंगे, जो कि हमारे लिए कौन सा एरर है। ओके, बिगर बिगर, ओके ओके, गुड। सो दैट third we have to determine the relative error. That is a relative सबसे डेंजरस चीज है relative। लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। So we have to discuss about the next one concept, that is a fractional error। relative बोलो या फिर fractional बोलो, ठीक है। So these are the nothing but the same for us, that is a relative or you can say the fractional error। अभी मैंने बोला ना, तो हमने क्या निकाला, हमने 2 एरर्स को निकाला था। एक एरर यानी क्या, मीन, एक तो ट्रू वैल्यू और यू कैन से द मीन वैल्यू। उसके बाद हमने निकाला दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव और यू कैन से द फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। 2 चीजें हमने निकाला है, तो रिलेटिव एरर और ई, और यू कैन से द फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर इज एफ ई। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम डिवीजन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डिवीजन। इट इज अ रेशो ऑफ, इतना बड़ा डेफिनेशन रट्टा मारोगे क्या, इट इज अ रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, राइट। तो आपने क्या निकाला, इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे, डेफिनेशन क्या लिखना है क्या एग्जामिनेशन में, अंडरस्टैंड कर लो बेटा, अंडरस्टैंड। इट इज अ रेशो ऑफ, रेशो, इट इज अ रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट शॉर्ट फॉर्म एरर विथ मीन, एक तो मीन वैल्यू बोलो और कैन से द ट्रू वैल्यू बोलो, या फिर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो हमने कितना सिंपल है कि जब हमें रिलेटिव एरर और कैन से द फ्रैक्शनल एरर निकालना होता है, तो हमें रेशो लेना पड़ता है कौन सी चीजों का, एक तो रिलेटिव एरर और कैन से द फ्रैक्शनल एरर, दैट इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन, or you can say the mean value, or you can say the true value, that is true value। okay okay, done, no problem। ये तो कुछ ही नहीं था, बहुत आसान था। now we have to move on the next one which is a very very important, that is a 4th वाला। वैसे तो हम 3 सीखने वाले थे, 3 मैंने लिखा था, बट एडिशनल में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या है, व्हाट डज इट मीन परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर किसको बोलेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर रिलेटिव एरर को मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे मैं आगे चल के आपको एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि रीच चैनल का कम हो रहा है और आप देखते नहीं हो यार, बीच में से छोड़ के भाग जाते हो। मैं हमेशा ये चीज़ें हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, बट आपकी आदत है, आप भाग जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहता है। कहाँ ज़बरदस्ती है किसको, आजकल 5वीं का बच्चा नहीं सुनता है, तो आप तो बड़े हो, ठीक है, सुनना है तो सुनो वरना मत सुनो, ठीक है। मेरा क्या जाता है, गाने के आधार है, अपना भी नहीं भूलेंगे गाने अरे सॉन्ग से ही मैं जीता हूँ, पता है,
जब भी मुझे स्ट्रेस आता है मैं बहुत सारे सॉन्ग सुन लेता हूँ, ठीक है, जिसके कारण फिर से मैं उस थ्रो बैक 90s में चले जाता हूँ, ठीक है, थ्रो बैक 90s, ठीक है। हाँ, परसेंटेज एरर क्या होता है? तो रिलेटिव एरर जो भी जितना भी हमें मिला है याद रखना है, रिलेटिव एरर और कैन से तो फ्रैक्शनल एरर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने सब्जेक्ट को निकाला था ना परसेंटेज, वैसा ही है। अब इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा आप ही बोलो मुझे, जल्दी से बोलो। दैट इज इट इज व्हाट द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय अर्थमेटिक मीन इनटू व्हाट 100। क्या है? 100। डन। तो हमने इसका कन्वर्जन किस में किया? परसेंटेज। तो आपने क्या क्या सीखा आज? आपने एरर्स इन द मेजरमेंट स्टार्ट किया हमने, उसमें हमने क्या क्या जाना है? हमने ये चीज़ों को जाना है, मीन वैल्यू क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर किसको बोलते हैं, ठीक है, बाद में फ्रैक्शनल एरर और एक से रिलेटिव एरर, बाद में हमने जाना जो कि कौन सा एरर है, परसेंटेज एरर है, राइट। और परसेंटेज एरर इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है, आसान है, हार्ड है। ग्रामीण एरिया से रहो, कुछ किधर से भी रहो, आप खाली कंसेप्चुअल बिल्ड करो, कंसेप्ट को बिल्ड करो। आप बोलोगे ज्ञान झड़ रहा है, चलो नेक्स्ट इसमें जाएंगे। नाउ मैंने यहाँ पे सीधा सीधा एक एग्जांपल लिया, सॉल्व करने में बहुत टाइम हो जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और ये 11th का है, बुक में कर लिया मैंने, कोई यहाँ पे कोई इन्वेंशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो है वो है, राइट। अब एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ऐसा तो नहीं आएगा डायरेक्ट टर्म्स कितने हैं। तो आपको जब मैं रीड करूँगा यहाँ पे, आपको क्या क्या दिख रहा है? आपने रेडियस ऑफ दिस पेयर्स मेजर रिपीटेडली, मैंने बोला ना हम बार बार रीडिंग लेते हैं, क्या लेते हैं? बार बार रीडिंग, ठीक है। अगर मेरे बारे में जानना है तो ज़्यादा दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा ना, तब आप मेरे बारे में जान सकोगे ना। दूर से ही राहुल सर ने कहा ऐसा ऐसा बोले तो चलता है क्या? चलता है? नहीं 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 नहीं, राहुल सर ने कहा सबसे बड़ा ने कहा डैश डैश है, आप उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेना, ओके। तो आप उस पर ट्रस्ट रखोगे क्या? आप नहीं रखना। लोग कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लोग पत्थर भी मारेंगे, कुछ भी बोलेंगे, वो उनका मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी सोच। चलो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे हमारे लिए कितने वैल्यूज़ हैं? इतने वैल्यूज़ हैं, एक ये है, यानी कितनी रीडिंग लिया मैंने बोला ना, टर्म्स रीडिंग्स, ओके। 1 2 3 4 5, तो एन की वैल्यू कितना सेट हो गई? कितने टर्म्स हैं यहाँ पे? 5 है, किया 5 से डिवाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमने क्या किया? हमने अर्थमेटिक मीन यानी मीन वैल्यू को निकालने के लिए पूरे जो टर्म्स था, अब याद है ना, दिस इज A1, हियर इट इज, आई विल टेक द A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड हियर इट इज A5, पांचों का एडिशन डिवाइडेड बाय 5, तो कौन सी वैल्यू मिला? मीन वैल्यू। अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? बाद में कौन सा एरर निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। मैंने बोला ना मीन यानी क्या? डेल्टा, हाँ सॉरी एब्सोल्यूट यानी क्या? डेल्टा, हाँ डेल्टा यानी क्या? डिफरेंस। देखो ना डिफरेंस क्या है कि नहीं? सब्सट्रैक्शन पे सब्सट्रैक्शन किया ना। अब ये क्या है? 5.63 यानी कितना है? A1 माइनस AM, दैट इज A2 माइनस AM, दिस इज A3 माइनस AM, दिस इज A4 माइनस AM एंड दिस इज व्हाट? A5 माइनस AM। कुछ हार्ड है? नहीं ना। तो उसमें आपने ये डिवाइड बाय n है ना, तो मल्टीप्लाई में डाल दिया, ओके। नाउ पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना है? इतना है, डिवाइड बाय व्हाट? 5 डिवाइड बाय n, यू विल गेट द व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। मैंने बोला ना, टोपन अलग अलग नाम है, रिलेटिव एरर, राइट। रिलेटिव एरर को कौन सा एरर बोलोगे? फ्रैक्शनल एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर बाय कौन सी वैल्यू? मीन वैल्यू है तो रिलेटिव एरर बोला। अब सीधा सीधा परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया इसको? 100 से किया, तो किस में कन्वर्ट हुआ? परसेंटेज एरर में। अंडरस्टैंडिंग? स्टैंडिंग? आर अंडरस्टैंडिंग? ओके। अब एनर्जी लो हो रही, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके डन। तो ये आपके सामने एक प्रॉब्लम जो कि मैंने यहाँ पे लिया। अब इसको लिखते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके कारण मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंपल वन केस। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे मैं यहाँ पे DPPs दे दूंगा। उस DPP आप मैं यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगा, टेलीग्राम का चैनल का मैं लिंक मेरे चैनल के सभी वीडियोज़ में मैं डाल दूंगा, ठीक है, ओके। अब वो टेलीग्राम चैनल पे जाके DPPs डाउनलोड करना और वही DPPs प्रैक्टिस करना, और बाद में ये चैप्टर होने के बाद मैं आपको उस DPP से रिलेटेड, या फिर आप वर्कशीट बोलो, उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा। आप